हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट हम लोग गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, देखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का सत्यापन और हमारा एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से सोलेनॉइड और टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए लेट्स स्टार्ट। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, ध्यान से सुनिए। पहले मैं आपको डेफिनेशन अच्छे से करा देता हूं फिर समझाता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या है? इस नियम के अनुसार क्या है भैया? इस नियम के अनुसार सुनिए। इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र या क्षेत्र का रैखिक समाकलन उस बंद वक्र में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। ये देखिए, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ये देखिए, रेखीय समाकलन उस क्षेत्र का, बंद क्षेत्र का। ठीक है, ये जो होता है डियर स्टूडेंट म्यू नॉट आई, यही है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। ध्यान रखिएगा, यही है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। ये कुछ उसी प्रकार है जैसे कि हमारा गाउस का नियम। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो वो क्या होता था? म्यू 1/ε0 गुना होता था, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता था। यहाँ उसमें उपस्थित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसे क्षेत्र और धारा में संबंध भी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और यही है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। अब चलिए देखते हैं इसका सत्यापन कैसे करना है। सत्यापन के लिए आपको क्या करना है? हम सबको समझ में आ गया कि क्या चीज लाना है, हमको दिखाना है, हमको ला के दिखाना है BDL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये ला के दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक बनाएंगे बंद वक्र। सपोज करते हैं डियर स्टूडेंट, इस बंद वक्र में आई की दिशा में, तीर की दिशा में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसके केंद्र O, माना कि इस बंद वक्र का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या क्या है? A है। ठीक है, त्रिज्या क्या है? A है और बिंदु P पर एक छोटा सा अल्पांश dl लिया गया है। क्या लिया गया है? dl अल्पांश लिया गया है और यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह dl के समांतर है। किसके समांतर है? dl के समांतर है। इस स्थिति में यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई एंड 2i बाई a। अगर इसकी क्षेत्र की तीव्रता a है तो a हो जाएगा। कैसे आया? तो उसके लिए आपको प्रीवियस क्लास देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि आया कहां से। मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, वेबर मीटर स्क्वायर। अगर त्रिज्या a लेंगे तो a आएगा, r लेंगे तो r आएगा, d लोगे तो d आएगा, उसमें कोई विशेष इफेक्ट नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, अब देखिए क्या चीज, देखते रहिए। माना कि आप सब चीज लिखेंगे ना, माना कि O केंद्र एवं A त्रिज्या का एक बंद लूप है, वक्र है, जिसमें I एम्पियर की धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, बिंदु P पर एक छोटा सा अल्पांश dl लिया गया है, जिसकी और क्षेत्र की दिशा या क्षेत्र अल्पांश के समांतर है। अतः क्षेत्र की रेखीय समाकलन आप सबको पता है, सब जानते हैं भाई क्या होता है BDL। जब इस
आप इस वेक्टर को हटाते हो, वेक्टर प्रोडक्ट को हटाते हो, तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा, होगा कि नहीं। चूंकि मैं आप सबको बताया हूं बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और हमारा जो ये अल्पांश है वो दोनों एक दूसरे के समांतर है, अर्थात इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा थीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो इस स्थिति में हमारा हो जाएगा बी डी एल एंड बी डी एल कॉस 0, और सबको पता है कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। देन बी डी एल दैट इज इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट बी इज अ कांस्टेंट और हमारा जो है ये हो जाएगा डीएल, कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकल गया, सबको समझ में आ रही है। अब डीएल है क्या? डीएल एक छोटा सा अल्पांश है यार ये, और ये अल्पांश ढेर सारे अल्पांशों को मिलाकर क्या बना है, एक वृत्त का निर्माण हुआ है, बंद वक्र का निर्माण हुआ है। तो ये एक वृत्त का है, एक्चुअल में ये क्या है, वृत्त है। अगर इन सभी छोटे छोटे अल्पांशों को, अगर मैं छोटे छोटे अल्पांशों को इस प्रकार बांट दूंगा, ये क्या है, सब छोटे छोटे अल्पांश है, और अगेन इस छोटे छोटे अल्पांशों को मैं मिलाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एक वृत्त मिल रहा है। तो वृत्त मिल रहा है, क्या मिल रहा है, परिधि, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है, यदि आपकी त्रिज्या a है तो वो हो जाएगा 2 पाई a, यदि आपकी त्रिज्या r है तो वो हो जाता है 2 पाई r। ये सबको पता है, सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं भाई? जानते हैं, वेरी गुड। इक्वेशन नंबर 2 एंड इसको दे दीजिएगा आप इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है बता दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये हो जाएगा हम लोग का बी डी एल दैट इज इक्वल टू, यहां पे रख देंगे बी का वैल्यू, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एंड 2i बाई ए मल्टीप्लाई, यहां आ जाएगा हमारा b 2 पाई a। हो गया डियर स्टूडेंट। अब इधर देखिए क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, इसको देखते जाइए। a से a कैंसल आउट, वेरी गुड सर। 2 जा 4 एंड 4 कैंसल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया। देन वी हैव अ बी डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये देखिए, और ये आ गया आई। तो ये है सत्यापन किस चीज का, एम्पियर के परिपथीय नियम का। कई बार पूछ दिया जाता है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसे सत्यापित कीजिए। तो डियर स्टूडेंट आपको इस प्रकार जो है इसको कंप्लीटली जो है सॉल्व करके सत्यापित करना होता है। समझ में आया सबको अच्छे से? अब देखते हैं डियर स्टूडेंट इसका अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग देखते हैं। तो अनुप्रयोग ये एप्लीकेशंस है जो मैं पहले बताया था आपको, फर्स्ट क्लास में बताया था। हम 4-5 ठो नियम पढ़ेंगे, जैसे कि बायोसेवर्ट का नियम, ठीक है, अभी हमने पढ़ा एम्पियर का परिपथीय नियम, फिर पढ़ेंगे हम लोग लॉरेंज-बल का नियम, उसके बाद पढ़ेंगे 2 धारावाही चालक तार है तो उस पर जब हम धारा प्रवाहित करते हैं एक दिशा में विपरीत दिशा में तो उसके कारण नियम, ठीक है, और सभी में हम देखेंगे 1-1, 2-2, 3-3 अनुप्रयोग, और उसके बाद ये चैप्टर का द एंड। कुछ विशेष नहीं है इस चैप्टर में, सिद्धांत बड़े बड़े नहीं है, ठीक है, बस बढ़िया ये इसमें डेरिवेशंस है, बड़े बड़े डेरिवेशंस है, बहुत इजी चैप्टर्स है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं अनुप्रयोग, जैसे कि गॉस के नियम पढ़ा, और गॉस के नियम का अनुप्रयोग क्या क्या पढ़े थे हम लोग, धारावाही लंबे चालक तार के कारण, तो उसमें बेलन की कल्पना किए थे, याद है सबको, समतल चादर के कारण याद होगा सबको, है ना भाई। सिमिलरली यहाँ भी हम वही करने जा रहे हैं। अब भी हम पढ़ेंगे, पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ, एक लंबे धारावाही चालक तार के कारण एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग है, फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, फिर परिनालिका में देखेंगे, सोलेनाइड में, उसके बाद टोराइड में देखेंगे, कुंडली में, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्या देखेंगे स्टूडेंट, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किट लॉ। अब इसमें फर्स्ट है हमारा, क्या चीज है बता दीजिए, लंबे धारावाही चालक तार के कारण, चालक तार के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, ये देखिए एकदम इजी है, वेरी सिंपल है। मैं जो बोल रहा हूं, जो बना रहा हूं, उसको आप कॉपी में लिखते जाइए। कैसे लिखेंगे ये सुनिए। माना कि एक्स वाई एक लंबा धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसके किसी बिंदु O को केंद्र मानकर, या O से A दूरी पर, आप R भी ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। A दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिख लेंगे। A को त्रिज्या मानकर और O को केंद्र मानकर,
O को केंद्र मानकर एवं A त्रिज्या लेकर के एक ऐसे वृत्त की कल्पना करते हैं, इसे लिखना है आपको, एक ऐसे वृत्त की कल्पना करते हैं जो बिंदु P से होकर गुजरती है, जो बिंदु P से होकर गुजरती है। आपको कुछ नहीं करना है ना, रहने दीजिए, सब कुछ वैसे ही रहने दीजिए, जैसा आप लिखे वैसे ही रहने दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, रहने दीजिए। कल्पना करते हैं, ये कल्पना किया गया है जो बिंदु, ये है नहीं, वास्तव में है नहीं, सिर्फ कल्पना किया गया है, जो बिंदु P से होकर गुजर रही है वृत्त, ठीक है, एवं जिसका केंद्र O है और त्रिज्या A है। और इसी में इसका छोटा सा अल्पांश हम लोग ले लेते हैं, क्या चीज, dl। क्या ले लिए, dl ले लिए, जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। एम्पियर के परिपथ नियम से डिफरेंट है भैया, ये अनुप्रयोग है, उसका एप्लीकेशन है। हाँ, चित्र सेम है तो वैसे मत वो कर देना, समझ लेना, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या करना है आपको। हमको एम्पियर के परिपथ नियम का यूज करना है क्योंकि ये अनुप्रयोग है उसका, ठीक है। तो एम्पियर के परिपथ नियम से पूरा सब कुछ लिखने के बाद आप लिखिएगा एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या हो जाएगा बता दीजिए मुझे। एम्पियर के परिपथीय नियम से हम सबको पता है, ये BDL दैट इज इक्वल टू हो जाता है हमारा आपका म्यू नॉट आई, इक्वेशन नंबर 1। आगे डियर स्टूडेंट, ये हमको प्रूफ नहीं करके दिखाना है, ये इसका हमको उपयोग करना है, जैसे गॉस के नियम का उपयोग करते थे। गॉस के नियम से बाद में लिखो, अभी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम में यहां जो है हमारा क्षेत्र के रेखीय समाकलन जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। किंतु BDL रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो रेखीय समाकलन जो होगा डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा BDL, सबको पता है यार, सबको पता है BDL cos थीटा होता है कि नहीं होता है। तो BDL cos थीटा होता है डियर स्टूडेंट। तो यहां पे देख लीजिएगा आप, थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 है, क्योंकि B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और DL जो है एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। तो इसलिए अब ये हमको मिल जाएगा क्या चीज, BDL दैट इज इक्वल टू B एंड DL। ओके, वी नो दैट व्हाट क्या जानते हैं हम सब कि ये जो है DL ये एक छोटा सा अल्पांश है, और मुझे रेखीय समाकलन मतलब पूरे उस छोटे छोटे अल्पांशों को मिलाकर जो कंप्लीट जो हमको क्या मिल रहा है भाई, क्या मिल रहा है, आकृति जो बनी हुई है, बंद वक्र है, उसका क्या निकालना है हमको। तो क्या हो जाएगा ये 2πa, सबको पता है, सब जानते हैं। समीकरण नंबर 2 अब भी पढ़ाया हूं। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए समीकरण 1 व 2 से। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, 2πa, और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई। होगा कि नहीं, क्योंकि हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2π, इसको नीचे लेके आ गया, ठीक है, और I/a। लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब इसी को एक तो ये आ गया, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं आप। एक आंसर ये है। दूसरा आंसर क्या लिख सकते हो, इसी को थोड़ा करेक्शन करके सुधार करके लिखा जा सकता है, B इज इक्वल टू, ऊपर में मैं क्या कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऊपर में क्या कर रहा हूं मैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2i, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे नीचे में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, 4 होगा कि नहीं होगा, बाई a। तो इस बिंदु पर, अतः बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह ये होगी, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं हम लोग क्या चीज भाई, बोलो। सोलेनाइड, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले बता देता हूं परिनालिका क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को सोलेनाइड क्या है, ठीक है। अगर नहीं पता तो फिर से सुन लीजिए। क्या होता है आपका परिनालिका, देखो भाई,
चिकनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, ठीक है, एस्बेस्टॉस, कांच वगैरह का एक विद्युत रोधी पदार्थ ले लीजिए, बेलनाकार, ठीक है, जैसे कि चौक है। इसके ऊपर में तांबे का बहुत सारे फेरे लपेट दीजिए, तांबे का, ठीक है, विद्युत रुद्ध तांबे का तार जो है लपेट दीजिए और उस पर बैटरी की सहायता से किसी भी माध्यम से क्या है विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, डीसी करंट प्रवाहित कीजिए। तो होता क्या है, वह एक क्षण चुंबक की भांति वर्क करने लगता है, अज अ क्षण चुंबक। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं परिनालिका, ठीक है। तो हम उसी परिनालिका के अंदर, देखो यार बाहर तो देख ही नहीं सकते क्योंकि बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, ठीक है, अंदर में देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक परिनालिका की कल्पना नहीं करते हैं, परिनालिका लेते हैं, ठीक है, कल्पना नहीं करेंगे, लेंगे, कल्पना करेंगे कुछ चीज की, लेकिन पहले अभी हम ले लेते हैं कुछ ऐसा PQRS, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये कुछ इस प्रकार से इसमें फेरे लपेटे गए हैं, लेकिन अब मैं उस फेरों को नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे उसके अंदर कुछ दूसरा चीज बनाना है, ठीक है, नहीं तो वो गंदा हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार कुछ फेरे लपेटे गए हैं, उसको आप समझिए, ठीक है, लेकिन मैं उसको नहीं बनाने जा रहा। तो उसको मैं कैसे बना दे रहा हूं, ऐसा बना दे रहा हूं, ये देख लीजिए, इसको समझ लीजिएगा आप, क्या है, तार है, तार, फेरों की संख्या है, यही चीज, ठीक है। अगर हम इस प्रकार की चीजों को कहीं बीच काट दिया जाए तो कुछ आपको ऐसे ही दिखेगा, काट देंगे अगर तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार, और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो है B, कुछ ऐसा, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये क्या बना रहा हूं बताता हूं आपको मैं, थोड़ा सा धैर्य रखें, समझ में आएगा सब कुछ। इसमें आपको क्या करना है पता है, इसमें आपको ABCD, क्योंकि बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है, अंदर है, तो अंदर के लिए हमको इसको एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग है, इसलिए हमको एक बंद वक्र की कल्पना करनी पड़ेगी, ठीक है, बंद वक्र का कल्पना करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ABCD एक बंद वक्र की कल्पना कर लेता हूं। चलिए देखिए, ये लीजिए, ए स्मॉल ले सकते हो, कैपिटल ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ABCD एक बंद वक्र की मैं कल्पना करता हूं, ठीक है, जिसकी लंबाई x ले लिया, आप L भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, D ले सकते हो, A ले सकते हो, ठीक है। इस प्रकार वर्णन आपको ऐसा करना है, परिनालिका किसे कहते हैं लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखना है क्या चीज, माना कि PQRS एक परिनालिका है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है एवं फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, क्या है, n है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, जिस पर I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। इस परिनालिका के बाह्य क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट, एवं इसके आंतरिक या अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम एक बंद वक्र ABCD की कल्पना करते हैं, ABCD की कल्पना करते हैं, जिसके चुंबकीय क्षेत्र के समांतर AB की लंबाई x है, और AB की लंबाई x है तो डेफिनेटली DC की भी लंबाई x ही होगी। अब मैं BC की लंबाई क्यों नहीं लिखा, पता चल जाएगा यार, चलो देखते हैं, ठीक है। तो प्रति एकांक लंबाई क्या है, n है, लंबाई नहीं है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स n है। अब देखिए स्टूडेंट क्या, अतः ABCD आयताकार वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रैखिक समाकलन, तो क्या हो जाएगा B का रैखिक समाकलन, बता दीजिए मुझे, BDL दैट इज इक्वल टू पूरा वक्र का ना, वक्र का, और ये कोई वृत्त नहीं है, आयत है, और इसमें ABCD तो हमें AB का लंबाई दे रखा है और BC का लंबाई नहीं दे रखा है, उसका लंबाई डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, उसको नहीं दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए A to B BDL,
मतलब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसका रैखिक समाकलन होगा, वो उसके जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, मतलब उसकी जितने भी लंबाइयां हैं, उन सब के योग के बराबर होगा। तो बी डी एल प्लस ए टू बी चलेगा, बी टू सी बी डी एल, ओके डियर स्टूडेंट, प्लस सी टू डी बी डी एल, प्लस क्या आ जाएगा बता दीजिए मुझे, डी टू ए बी डी एल हो जाएगा। होगा कि नहीं? इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, सभी के लिए अलग अलग निकालना है, फिर उसमें पुट करना है। तो कैसे निकालेंगे, इधर देखिए, बी डी एल के लिए, ए टू बी के लिए, ए टू बी के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट, इधर देखें, सब में वेक्टर लगाइएगा, है ना, सब में वेक्टर लगा दीजिएगा। तो यहां के लिए हो जाएगा हमारा ए टू बी बी डी एल कॉस थीटा। जब वेक्टर को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, कॉस थीटा लग जाएगा। सब जानते हैं इस चीज को। अब ये देखो आप, ये जो ए बी है वो क्या है, ए बी है एक्चुअल में हमारे क्षेत्र के समांतर। ए बी जो पार्ट्स है वो चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर है। तो दैट मीन्स चूंकि बी इज पैरेलल टू डी एल, देन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारा हो जाएगा बी डी एल ए टू बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, क्या चीज़ बता दीजिए मुझे, बता दीजिए जल्दी से। ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट बी डी एल ही आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 1। ठीक है, अब डी एल का वैल्यू क्या है, डी एल देखो बी का तो हमारा होने वाला है नहीं, ठीक है, यहां कांस्टेंट का कार्य कर रहे हैं। डीएल का हो जाएगा समाकलन, तो इसका समाकलन क्या आएगा बताओ भाई, डीएल का समाकलन आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ए बी का पूरा हिस्सा क्या है, एक्स है, पूरा कंप्लीट। डीएल इज अ स्मॉलेस्ट कंपोनेंट एंड कंप्लीट डीएल इज अ एक्स, पूरा इतना क्या है, एक्स है। तो ये हमारा आ जाएगा क्या चीज बता दीजिए, बी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हो आप इसको, या नहीं देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या करना है, अब क्या करना है, हमको बी से सी निकालना है, बी से सी बी डी एल निकालना है, बी डी एल। तो आप सबको पता है इसका जो हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा। अब वहां देखिए डियर स्टूडेंट, कहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जो बी से सी है ये क्या है, ये क्या है, ये देखिए, ये 90 एंगल बना रहा है किसके साथ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ। तो दे आर अ परपेंडिकुलर ऑन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार, बी डी एल बी आर या यस डी एल, देन थीटा इज इक्वल टू 90। और सबको पता है, नीचे दिखेगा आप सबको, बिल्कुल दिखेगा यार। तो बी डी एल कहां से, बी से सी, तो ये हो जाएगा थीटा हमारा आ जाएगा बी डी एल कॉस 90 आ जाएगा, और कॉस 90 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और देख लीजिए, बहुत छोटा है। फिर हम देखेंगे सी से डी, तो सी से डी क्या आ जाएगा, ये देखो सी टू डी, ठीक है, बी डी एल, तो ये हमारा आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स व्हाट, बी डी एल कॉस 0, बिकॉज दे आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। बट यहां एक थोड़ा सा संशोधन आएगा, वो क्या है, ये देखिए, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड क्या चीज भैया, बी इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमारा सोलेनाइड जो है परिनालिका है उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, 0 है। तो इसलिए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0, देन बी डी एल ऑफ सी टू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। होएगा कि नहीं होएगा भाई, ये हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट टर्म्स बच गया डी टू ए, लोअर लिमिट डी एंड अपर लिमिट कहां तक आ रहे हैं, ए तक आ रहे हैं, बी डी एल। तो ये सबको अब दिख ही रहा होगा और सब लोग जान भी रहे होंगे, क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 90, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90। अब इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। क्या बना रहा है, ये देखिए, डी ए डी क्या बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 एंगल बना रहा है। तो 90 एंगल बना रहा है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू हो गया 90। देन यार सबको पता है, अब हमारा जो ये बी डी एल का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, डी टू ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0 आएगा। भाई सबको कंसेप्ट क्लियर है एकदम अच्छे से ना। तो ये देखिए क्या क्या वैल्यू आया हमारा, ए टू बी का जो वैल्यू आया है वो बी एक्स आया, और बाकी तीनों टर्म्स का वैल्यू क्या है, 0 आया है। तो मैं सबको क्लियर कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको रखिएगा, हाँ ऐसा नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मिटा रहा हूँ मैं। बी एक्स आया है,
तो हम लोग क्या कर देंगे, सब वैल्यूज को आप लोग पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में रखने पर, ऐसे लिख देंगे ना, रखने पर। तो क्या हो जाएगा, BDL, ठीक है, BDL दैट इज इक्वल टू, इसका क्या वैल्यू आया था, BX आया था, कैपिटल B एंड स्मॉल x प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, देन BDL दैट इज इक्वल टू BX। अब हम सबको पता है, हमको अप्लाई करना है क्या चीज़, इक्वेशन 2 दे दीजिएगा, एम्पियर का परिपथी नियम। अरे भैया जिसका अनुप्रयोग है उसका उपयोग तो करो, एम्पियर का परिपथी नियम, नहीं तो नाराज हो जाएगा भैया एम्पियर साहब। तो क्या करेंगे हम लोग, ये कर देंगे BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई I, या धारा लिखना है, धारा I नहीं लिखना है, धारा लिखना है आपको यहाँ पे। क्यों, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। धारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, 3 या रहने दीजिए धारा। अब ये देखो उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, क्योंकि यहाँ फेरों की संख्या है, केवल I धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। नो, दैट इज नो। ये तो सबको समझ में आ गया कि इन सब में धारा 0 है, हमारा सिर्फ इस लंबाई में हमको इतना में निकालना है। तो इतना में धारा क्या होगा, सबको पता है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है n। तो x लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, x। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है n, तो x लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, x। अरे भैया एक सेंटीमीटर में मान लो एक फेरा है, तो 10 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, अगर 10, मैं बताया ना आपको, 1 सेंटीमीटर में मेरा एक फेरा है मान लो, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर का अगर तार है तो परिनालिका है तो उसमें कितना हो जाएगा, 10 फेरे ना हो जाएंगे। तो उसी प्रकार एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो x लंबाई में हो जाएगा nx। एकांक लंबाई में धारा प्रवाहित हो रही है I, तो nx लंबाई में प्रवाहित धारा हो जाएगा nxi। इतना तो कम से कम कॉमन सेंस रखना ही चाहिए। BDL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, दिख रहा है ना आपको, और ये धारा क्या हो जाएगा, nxi हो जाएगा। इक्वेशन नंबर दे दीजिएगा 3। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं, सेकंड एंड थर्ड से देखेंगे। तो सेकंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड आर इक्वल, देन राइट साइड आल्सो इक्वल, BX दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट NIX। तो हमारा जो B का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, x से x कैंसल आउट हो गया, तो B इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट NI। यूनिट सबको पता है यार, वेबर मीटर स्क्वायर। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़, ये हो गया सोलेनॉइड टोरॉइड के कारण। तो टोरॉइड क्या है भैया, इसको भी जान लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र 3 स्थिति पर ज्ञात करेंगे, बाहर, अंदर, मध्य में। तो पहले जान लीजिए टोरॉइड क्या है, चूड़ी, समझ रहे हो, चूड़ी, और उस पर लपेट दीजिए आप तांबे का तार, पास बहुत सघन, तो वो क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा। या जो परिनालिका है उसी को आप क्या कर दीजिए, मोड़ करके वृत्ताकार बना दीजिए, परिनालिका को मोड़ करके क्या बना दीजिए, वृत्ताकार बना दीजिए, वो क्या बन जाएगा, हमारा टोरॉइड बन जाएगा। तो कुछ मैं ऐसा बना देता हूँ, फिर 3 स्थान पर इसका जो है 3 स्थिति पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। अरे भैया वृत्त ठीक से बन यार, बढ़िया बनना चाहिए, जरूरी है। ठीक लग रहा है, चलेगा, काम चलाओ। कुछ ऐसा, ये देख लीजिए, ओके। इस पे हमने क्या कर दिया, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समझिए। ऐसा नहीं लपेटते यार, ऐसा आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है, तार के फेरों की क्या है, संख्या है, तार के फेरे हैं, ठीक है। इस प्रकार इसको लपेट दिया गया है, और ये बन गया हमारा क्या चीज़, टोरॉइड बन गया, इस प्रकार। और इसमें I एम्पियर की धारा तीर की दिशा में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। समझ में आ रहा है, I एम्पियर की धारा तीर की दिशा में प्रवाहित करते हैं, अर्थात इसका बैटरी से संपर्क कर दीजिए, इधर का एनोड के साथ प्लस साइन के साथ, इसका माइनस के साथ, फिर बन जाएगा टोरॉइड।
अब क्या करना है, इधर सुनो। इस टोराइड के अंदर मुझे ज्ञात करना है, टोराइड के अंदर। तो टोराइड के अंदर डियर स्टूडेंट, माना कि इस टोराइड को आप लोग जो है पहले ऐसे लिख लीजिएगा, माना कि एक टोराइड है, ठीक है, जिस पर फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, स्मॉल n है, एवं उसमें धारा I प्रवाहित की जाती है, ठीक है। इसका केंद्र कुछ O ले लीजिए और इसकी त्रिज्या R ले लीजिए, और एक अन्य जो है बंद लूप की कल्पना कीजिए, बंद वक्र की कल्पना कीजिए, एक बंद वृत्त की कल्पना कीजिए जो लगभग टोराइड के जैसे ही, टोराइड के त्रिज्या के ही बराबर है। कल्पना कीजिए, आपको ऐसे लिखना है, माना कि एक बंद वृत्त वक्र की कल्पना करते हैं जिसकी केंद्र O एवं त्रिज्या R है, जो टोराइड के समान ही त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो इस स्थिति में स्थिति फर्स्ट है ये टोराइड के अंदर, ठीक है, टोराइड के अंदर। इस स्थिति में क्षेत्र का रैखिक समाकलन, तो क्षेत्र का रैखिक समाकलन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हम लोगों का BDL दैट इज इक्वल टू BDL cos थीटा। अगर यहाँ थीटा 90 हो जाएगा तब तो इसका खेल यही खत्म हो जाएगा, तो वो संभव ही नहीं है। इसलिए आप थोड़ा याद रखिएगा, किसी किसी चीज़ों को अनुप्रयोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 बट इट्स इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारा हो जाएगा क्या चीज़, BDL दैट इज इक्वल टू B इज कॉन्स्टेंट देन DL। समझ में आ गया? इतना सबको कंसेप्ट क्लियर है भाई? इतना सबको अच्छे से क्लियर है? अब देखिए DL क्या है, तो ये एक वृत्त है, वृत्त में प्रत्येक अंक फेरों की संख्या है और वृत्त की त्रिज्या R है, तो आप सबको पता है। तो ये हो जाएगी इसकी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो हो जाता है हमारा B इंटू 2πr। यदि R है उसकी त्रिज्या तो R, A है तो A। इक्वेशन नंबर आ जाएगा हमारा 1। BDL दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी रहती है, ठीक है, BDL इज इक्वल टू B इंटू 2πr। यहाँ वेक्टर नहीं रहता क्योंकि हमने वेक्टर को हटाकर ही cos थीटा लगाया है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ये। अब देखिए, किंतु एम्पियर के नियम से, किंतु एम्पियर के परिपथी नियम से क्या होता है बता दीजिए? सबको पता है यार, BDL दैट इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट मल्टीप्लाई धारा। होता है कि नहीं होता है? अब धारा इसलिए लिखा हूं मैं क्योंकि यहां पे हमारा यहां पे हमारा फेरों की संख्या है, ठीक है, और ये एक वृत्ताकार है, तो उस कंडीशन में हमारा धारा जो होगा वो हो जाएगा BDL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, प्रति एकांक लंबाई की संख्या है, प्रति एकांक लंबाई है में फेरों की संख्या है n, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2πrn मल्टीप्लाई I, और धारा कितना प्रवाहित हो रहा है I। समझ में आ रहा है ना भाई? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है n और इसकी लंबाई क्या है, 2πr है। इसकी लंबाई क्या है? लंबाई है इसकी परिधि, तो परिधि क्या होती है 2πr, है ना, और इसमें पूरा में प्रवाहित धारा क्या है I। तो इस प्रकार हमारा इक्वेशन नंबर आ गया 2। इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेट कीजिएगा, 1 और 2 से, तो 1 और 2 से हम सबको दिख रहा है भाई क्या, 2πr दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट 2πrn I। जब 2πr से 2πr कैंसल आउट होगा डियर स्टूडेंट, तो B इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा म्यू नॉट n I। तो ये आया क्या, ये बताओ मुझे, ये आया क्या? ये वही चीज है जो इससे पहले किए थे। क्या चीज? परिनालिका के अंदर क्षेत्र की तीव्रता, तो सेम आया है। समझ में आ रहा है? तो टोराइड हो चाहे सोलेनाइड हो, दोनों में ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर में सेम होता है, और ये त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर्वत्र एक समान होती। समझ में आ गया? अब देखते हैं, यदि इस टोराइड के मध्य में देखें, मध्य में देखें, और सपोज करो मध्य में देखते हैं, और सपोज करो इसके मध्य में हमारा जो त्रिज्या है वो है R, ठीक है, इसको मिटा दें बिल्कुल, तब क्या होगा ये देखते हैं।
टोराइड के मध्य में यदि त्रिज्या r है, त्रिज्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो त्रिज्या r है तब की केस में आ जाएगा हम लोगों का BDL दैट इज इक्वल टू, अभी जो आया था, क्या आया था बता दीजिए मुझे, क्या आया था भाई, बोलो, म्यू नॉट। आप ऐसा कर सकते हो, इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, मैं सीधा से बता रहा हूं आपको। लास्ट हमारा जो आया था वो क्या आया था बता दो, म्यू नॉट NI आया था कि नहीं। इक्वेशन नंबर 3 दे देना इसको, ठीक है, और लिख देना वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख देना, ये लास्ट आया था। यही से आप स्टार्ट कर सकते हो। टोराइड के मध्य में यदि त्रिज्या r एवं यदि मध्य में यदि त्रिज्या r एवं फेरों की संख्या n है, क्या है, कैपिटल N है, तब यहीं से आ जाएगा, ठीक है। क्या निकालेंगे, इधर देखिए डियर स्टूडेंट, हम सबको पता है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है n, और इस अगर मैं r मध्य में लेता हूं तो उसका पूरा फेरों की संख्या जो क्या हो जाएगा 2 पाई r, चूंकि उसकी क्या चीज है, r जो है उसकी त्रिज्या है, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो पूरा 2 पाई r लंबाई में क्या हो जाएगी फेरों की संख्या 2 पाई r n, और इसकी फेरों की संख्या मैंने क्या मान लिया है, n मान लिया कि नहीं मान लिया। अरे भाई मध्य में ज्ञात करने के लिए मैं उसके फेरों की संख्या को मान लिया हूं कैपिटल N, स्मॉल n की जगह में स्मॉल n है प्रति एकांक लंबाई में, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो 2 पाई r लंबाई में पूरा टोराइड के कारण, तो 2 पाई r लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 पाई r n हो जाएगा, जिसको मैंने मान रखा है कैपिटल N। तो यहां से आप क्या कीजिए, n का इस वैल्यू निकालिए, तो n इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल r, आएगा कि नहीं आएगा। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट और n डिवाइडेड बाई 2 पाई r और है i। कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो मत करो, क्या जरूरी है कैंसल आउट करना, म्यू नॉट बाई 2 पाई एंड NI बाई r, तो ये हो जाएगा वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मध्य में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गया। अब बाहर देख लेते हैं, अब कहाँ देख लेते हैं, बाहर देख लेते हैं, चलो नीचे देख लेते हैं, नीचे कर देता हूँ बाहर, इधर कर दिया, क्यों, एक बिंदु कर देते हैं क्यों, ठीक है। यहाँ भी आप मान सकते थे P, यहाँ आप कुछ बिंदु ले सकते थे, चलिए नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों पर देखते हैं। तो बाहर में देखिएगा क्या होगा स्टूडेंट, बाहर में टोराइड के बाहर में, तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कैसे, ये सुनो। बाहर में विद्युत धारा है क्या, बह रही है क्या, नहीं, तो पहले आपको तो सिमिलरली क्या करना है, सिमिलरली आपको निकालना है, कुछ नहीं निकालना है, बाहर में चूंकि टोराइड के बाहर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, अतः जब धारा ही प्रवाहित नहीं होती है, अतः एम्पियर के परिपथी नियम से हम सबको पता है, सब जानते हैं क्या होता है, म्यू नॉट मल्टीप्लाई धारा, तो धारा ही प्रवाहित नहीं होगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट मल्टीप्लाई 0, तो जब 0 होगा डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा पूरा कंप्लीटली BDL क्या हो जाएगा, BDL हो जाएगा 0, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार अब जब आप निकालोगे BDL, सपोज दैट कि आपका आ गया B आ गया है ना, DL आ गया सपोज करते हैं, तो इस B का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 0, अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है, धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है, तो वहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना होगी क्या, नहीं ना होगी भाई, वहाँ होता है 0। जिस प्रकार आपके गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग में हमने देखा था कि गोले, ठीक है, गोले के अंदर में कोई आवेश नहीं है, तो उस आवेश नहीं है तो वहाँ फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कल्पना कैसे कर सकते हो, आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार आज का क्लास ये रहा, कल देखेंगे साइक्लोट्रॉन मोस्ट टाइम टॉपिक। तो आज के लिए थैंक यू और आगे के लिए ऑल द बेस्ट।